सिंह जो होता है वहीं पर खड़ा हुआ होता है। डब्ल्यू की ये सब कुछ बातें सुनकर अनार देवी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चल भाग यहाँ से, बेईमान है तू, बिल्कुल बेईमान। तेतर सिंह कहता है कि तुमको इतनी ही दबंगाई करनी है ना तो चलो अभी कोर्ट चलते हैं और वकील के सामने तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम ऊँचोड़ी का बलात्कार किए हो और चले जाओ जेल। माने हम तुमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम जो है तो केस बढ़ा रहे हो। तभी बब्बू सिंह कहता है कि हम वो लड़की को मारकर ही जेल जाएंगे। वैसे भी हमारा जेल जाना तो पक्का ही है, वैसे भी कल हम जेल चले ही जाएंगे, तो इससे अच्छा हम वो निमकिया को मारकर ही जेल चले जाएं। तभी रेखा कहती है कि हम तो सोच रहे थे कि देवर जी को 7 साल का सज़ा होगा बलात्कार के इसमें, लेकिन उनको तो और सज़ा होने वाला है अब, क्योंकि वो निमकिया पर हमला करने की कोशिश किए हैं। तभी अनारो देवी गुस्सा होकर कहती है कि चल भाग यहाँ से, और एक शब्द बोली ना तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। ए बब्बू तू चल और कमरे के अंदर रेस्ट कर, और मलिकार आप भी टेंशन मत लीजिए, हम बब्बू को समझाते हैं, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे गलती हो गई होगी। और फिर बब्बू सिंह जो होता है वहाँ से चला जाता है। डब्ल्यू सिंह ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। अनारो देवी जो होती है वो गुस्से में होती है, बब्बू सिंह को वहाँ से भेज देती है और कहती है कि अब एक और शब्द मत बोलना, वैसे भी हमारे बब्बू को कुछ होने वाला नहीं है। तभी तेतर सिंह कहता है कि हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, अब एक तो हम प्लानिंग करते हैं और एक बार तुम जाकर वहाँ पर निमकिया के घर पर जाकर तमाशा कर दी, और दूसरी बार ये बब्बू सिंह जाकर वहाँ पर गोली चला दिया। अब क्या तुम हमरे खेल पर पानी फेरने पर तुले हुए हो, तो हम क्या करेंगे, हम माने प्लान बनाते जाएंगे और तुम उस पर पानी फेरते जाओगे, तो हम अब कुछ नहीं करने वाले हैं। और तेतर सिंह जो होता है वहाँ से चला जाता है। बब्बू सिंह बहुत गुस्सा हो रहा होता है। बब्बू सिंह अपना मोबाइल देखने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्वीटी आ जाती है। तभी बब्बू सिंह उससे गुस्से में पूछता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, चली जाओ यहाँ से। तभी स्वीटी कहती है कि हम तुमको ये बताने आए हैं कि तुम जेल में जाने वाले हो और निमकी की जय होने वाली है, वैसे भी तुम किसी काम के नहीं रहे हो, पता है हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे, जब भी हम तुमको राखी बांधते थे तब तुम्हारी लंबी उम्र की मनोकामनाएं करते थे हम, कि तुमको भगवान लंबी उम्र दे, लेकिन अब हम ये दुआ मांगते हैं कि तुमको मौत आ जाए, तुम जेल चले जाओ, क्योंकि तुम इतना घटिया काम ही ऐसा किए हो। पहले हम माफ़ कर दिया करते थे तुमको, क्योंकि तुम छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन हमारी गलतफहमी थी, हमने तुमको वो छोटे छोटे बातों पर ही सज़ा दी होती ना तो आज तुम ये जानवर नहीं बनते। तभी बब्बू सिंह कहता है दीदी तुमको बोल रहे हैं हम, चुप कर जाओ तुम, पहले ही हमारा माथा बहुत गर्म है। तभी स्वीटी कहती है कि हर वक्त तो तुम्हारा माथा गर्म ही रहता है, और हाँ हम यही चाहते हैं कि तुम जेल चले जाओ, तुमको जेल हो जाए, और हाँ ये भी चाहते हैं कि तुमको गोली चलाते वक्त कोई देखे और जाकर केस कर दे और तुमको लंबी उम्र के लिए सज़ा मिले, और बाऊजी और ऋतुराज जी भी कुछ भी नहीं कर पाए। बब्बू सिंह जो होता है ये सब कुछ सुनकर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि ये तो कभी नहीं होगा, हम निमकी को कभी जीतने ही नहीं देंगे। तभी स्वीटी कहती है तो तुम कल ही देख लेना, और स्वीटी वहाँ से चली जाती है। बब्बू सिंह अपना फ़ोन देखता है और उसमें देखता है कि निमकी के मैसेजेस आए हुए होते हैं। निमकी उसे मैसेजेस कर कर वो सारे फ़ोटोज़ सलमान और रुबीना की शादी के भेज देती है, और वॉइस भी भेजती है कि आज हम तुमको गोली चलाते वक्त देख लिए थे, और हाँ हम क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों तुम्हारे हवेली में पुलिस नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आज हम हैप्पी मूड में हैं और हम अपने मूड का बर्बादा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तुमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। बब्बू सिंह बहुत गुस्सा हो रहा होता है। टुन्ने और वीडियो जो होते हैं वो घर में आ जाते हैं और निमकी से कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई है आज, और तुम निमकी कुछ भी नहीं सोच रही हो ई बारे में। तभी टुन्ने कहता है आज वो गोली तुम पर चलाने के लिए कोई आया था। तभी महुआ जो होती है कोप तोड़ देती है। निमकी कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से इसका पैसा लेंगे हम। तभी महुआ गुस्से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी अभिमन्यु कहता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगवा देते हैं ताकि तुम सुरक्षित रह सको। कभी भी बब्बू सिंह और तेतर सिंह ये सब कुछ काम कर सकता है। महुआ जो होती है बाहर आती है, कप लेकर रो रही होती है महुआ। अभिमन्यु कहता है कि निमकी जी, तेतर सिंह और बब्बू सिंह अभी गोली चलाने पर उतर आया है कि जीतने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं वो। महुआ जो होती है बहुत डरी हुई सी होती है क्योंकि निमकी पर गोली चलती है। महुआ ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तभी विमला चाची और मोनू वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है महुआ तुमको, तुम क्यों रो रही हो। महुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तभी टुन्ने, अभिमन्यु और निमकी बाहर आ जाते हैं। निमकी उससे पूछती है क्या हुआ है महुआ तुमको, तुम क्यों रो रही हो। तभी महुआ कहती है कि दीदी तुमको कुछ भी नहीं लगता है क्या, वो गोली तुम्हारे लिए चलाया गया था, अगर सलमान के अब्बू को नहीं लगती वो गोली तो तुमको लग जाती थी और तुम आज हमारे बीच नहीं रहती थी, तुमको क्या ज़रूरत था ये सब कुछ करने का, तुम
बब्बू सिंह को वो फ़ोटोज़ भेजी हो और वॉइस भी भेजी हो ताकि वो और गुस्सा हो जाए और दूसरा कदम बढ़ा दे तुम्हारे खिलाफ़। तुम पुलिस स्टेशन काहे नहीं जाती हो उसके खिलाफ़ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तभी टुन्ने कहता है, हाँ महुआ बिल्कुल सही कह रही है निमकी, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए कि हम पर कोई गोली चलाया था, हमारे जान को कोई खतरा है। तभी महुआ कहती है कि तुम मजाक करना बंद कर दो दीदी और तुम सीरियस ज़िंदगी जियो। तुमको क्या लगता है तुमको कुछ भी नहीं होने वाला है? तुम उकसाती रहती हो उन लोगों को और वो कुछ भी गलत कदम उठाते रहते हैं और तुम्हारे जान को खतरा होता है। आज वो गोली तुम पर चल जाता तो क्या होता? मोनू का क्या होता? हमरा क्या होता? एक तो पापा भी नहीं है यहाँ पर। तभी अभिमन्यु कहता है कि हम तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी लगवा देते हैं और हमें पुलिस स्टेशन में चलना चाहिए ताकि हम कंप्लेंट लिखा सकें। निमकी कहती है ठीक है। तभी महुआ जो होती है गुस्से में कहती है, उठोगी अब तुम कंप्लेंट कराने के लिए, और लेकर चली जाती है हवेली में। दूसरी तरफ कृपाशंकर जो होता है तेतर सिंह को फ़ोन लगाता है और कहता है कि क्या ज़रूरत था तुम्हारे बेटे को वहाँ पर जाकर गोली चलवाने का? एक तो तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे दुश्मन बने पड़े हैं। तभी तेतर सिंह जो होता है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम प्लान बनाते हैं और ये लोग जाकर प्लान चौपट कर देते हैं। तभी कृपाशंकर कहता है कि अब क्या करेंगे हम? अगर निमकी केस कर दी जाकर तो और भी केस मजबूत हो जाएगा उनका और हमारी हार तो पक्की ही है। माने हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे भी करके रोक सके, और हाँ तुम तो उन्हें मौके ही दिए जा रहे हो। क्या ज़रूरत था आपकी वाइफ को वहाँ पर जाकर रिश्वत देने का? और तो और वो नहीं संभाल पा रहे थे हम कि ई दूसरा कांड ले आए, दूसरी गोली चलवा कर आ गए उनके ऊपर। अब वो किसी ने देख लिया होगा तो वहाँ पर जाकर कंप्लेंट कर देगा और फिर हम क्या बोलेंगे? तभी कृपाशंकर ये बात सुनकर तेतर सिंह कहता है, हम ही पगला गए हैं, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब हम क्या करें। माने हम एक केस सुलझाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और हमारे घर के लोग ही हमारे दुश्मन बने पड़े हुए हैं। वो बड़ा बेटा देखो तो गवाही दे दिया है और हम भी मेहरारू जाकर वहाँ पर गवाही देना तो दूर रिश्वत देकर चली आई है। तभी कृपाशंकर जो होता है ये सब कुछ कहता है। तेतर सिंह कहने लग जाता है कि मैं तो बाबू भी गवाही देने से मना कर दिए हैं और बुद्धू बाबू भी मना कर दिए हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि गोली चलाया था बब्बू सिंह जाकर। कृपाशंकर कहता है अब क्या करेंगे हम? ये बात तो हम संभाल लेंगे कि बब्बू सिंह जो है पटना गया था अपने जीजा जी के साथ, या फिर हम ये कह देंगे कि बब्बू सिंह हमको मिलने के लिए आया था, वो घाटतोला में कैसे गोली चला सकता है, और फिर निमकी का ये वाला इंजाम भी गलत साबित हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे। और फ़ोन रख देता है। रेखा जो होती है वो बैठी हुई होती है, उसके पीछे डब्ल्यू बैठा हुआ होता है। रेखा अनारा देवी से कहती है, हमको तो बहुत चिंता हो रहा है, हमको तो लगा था सिर्फ 7 साल का सज़ा होने वाला है, लेकिन अब तो पूरा ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी देवर जी को शायद। तभी अनारा देवी गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि चुप करो तुम। स्वीटी वहाँ से चाय लेकर आती है और सभी लोगों को चाय देती है। तभी अनारा देवी कहती है कि मुझे नहीं पीनी है चाय। तभी स्वीटी जो होती है चाय का प्याला रखती है और वहाँ पर बैठ जाती है। अनारा देवी कहती है अब क्या होगा पता नहीं, बुधवा भी गवाही देने से मना कर दिया है। तभी तेतर सिंह घर में आ जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, बुधवा इसलिए गवाही देने के लिए मना कर दिया है कि ताकि आपका लाडला वहाँ पर जाकर गोली चला दिया वो निमकिया पर, और हाँ वो निमकिया ने अगर केस कर दिया तो बुधवा भी फंस सकता है, इसलिए उसने हाथ निकाल लिया है अपना। तभी डब्ल्यू कहता है कि किसी ने देखा ही होगा, अब इतने सारे लोग थे, शादी का माहौल था, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा बब्बू को गोली चले हुए। अब वो जाकर केस कर देगा और तुम्हारा बब्बू जाएगा सीधा जेल। तभी तेतर सिंह कहता है सही तो कह रहा है ये डब्लू, किसी ने तो देखा ही होगा तुमको गोली चलाते हुए, और अब वो जाकर केस कर देंगे और तुम जाओगे सीधा जेल। एक नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी कि दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो तुम दोनों जाकर। तभी अनारा देवी बहुत गुस्सा हो रही होती है, उसे बहुत रोना आता है। रात हो जाती है। तभी अभिमन्यु जो होता है सबको बाहर तैनात कर देता है, पुलिस इंस्पेक्टर को, और टुन्ने के साइड में जाकर बैठ जाता है। तभी टुन्ने जो होता है बहुत परेशान लग रहा होता है। अभिमन्यु से पूछता है क्या हुआ है टुन्ने तुमको? तभी टुन्ने कहता है तुमको पता है अभिमन्यु बाबू, जब हमारे पापा गुजर गए थे ना तब हम बहुत रो रहे थे। वो दिन निमकी हमको सिनेमा दिखाने ले गई थी। तभी अभिमन्यु कहता है वो दिन सिनेमा? तभी टुन्ने कहता है हाँ, निमकी को किसी भी प्रॉब्लम को हंसी खुशी झेल लेती है थी, लेकिन हाँ उस दिन हम फिल्म देखने के लिए उसके साथ चले गए और इतनी इमोशनल फिल्म थी, इतनी इमोशनल फिल्म थी कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे। तभी टुन्ने ने उससे सवाल किया था निमकी से कि
निमकी तुम हमको रुलाने के लिए लाई हो या हंसाने के लिए? तभी निमकी कहती है कि हाँ, हम तुम्हें हंसाने के लिए लाए थे। तभी टुन्ने कहता है लेकिन ये तो इमोशनल फिल्म है ना, तो हम तो रो रहे हैं। तभी निमकी ने कहा था कि तुम्हारे पूरे आंसू ख़त्म करने के लिए हम तुमको यहाँ पर लाए थे। जब तुम्हारा आंसू ही नहीं बचेगा तो तुम रोओगे कहाँ से? उस पे से हमको याद आता है सभी बात कि निमकी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी जीना चाहती थी, लेकिन उसके साथ ये सब कुछ हो गया। हमको अब बहुत डर लगता है कि अगर केस जीत भी गए हम, तब भी वो तेतर सिंह और बब्बू सिंह नहीं छोड़ने वाला है निमकी को। वो लोग कभी ना कभी तो पीछा पड़ेगा ही। हम चाहते हैं आप निमकी को लेकर यहाँ से चले जाओ कहीं दूर और एक नया ज़िंदगी शुरू करो। हमको पूरा विश्वास है कि आप निमकी को बहुत खुश रख सकते हो। वीडियो ये सब कुछ सुनकर परेशान होने लग जाता है और एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।